हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। ये वीडियो बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और उनका एग्ज़ाम जो है वो अगले महीने होने वाला है, मतलब अप्रैल के लास्ट में या फिर मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है। तो अभी जो एक्सपेक्टेड डेट आया है उसके हिसाब से आगे जाएगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल तो यही चांसेस है। तो अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से शुरू कर देना चाहिए। तो उसी के बारे में ये वीडियो है कि आप कैसे कैसे करके स्टार्ट करें। बेसिकली बीकॉम पार्ट 3 में आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। एक तो जनरल स्टडीज़ है और जनरली 4 ऑनर्स पेपर है, ये तो आप सब जानते ही होंगे, जिसमें कि एक है इनकम टैक्स, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एक ऑडिटिंग है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग जो है उस पर तो थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आता है। तो थ्योरी अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट 10 या 15 क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आप वीवीआई कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहते हैं, तो उनको अभी से आप याद करना शुरू कर दीजिए। मतलब उसको थोड़ा सा पढ़ के अंडरस्टैंड कीजिए और फिर याद करना शुरू कीजिए, और एग्ज़ाम जब एकदम क्लोज आएगा तो उसको वापस से रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता। ऑडिटिंग जो है वो थ्योरेटिकल पूरा का पूरा सब्जेक्ट है फिलहाल, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिकल ही है, लेकिन उसमें एलएनएमयू जो यूनिवर्सिटी है वो कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा नहीं है, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो इस बार भी 99% चांस है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा, और वो भी रटे रटाए क्वेश्चंस। जो पिछले साल से पिछले साल आया वो इस साल आ जाएगा, फिर इस साल जो आया वो अगले के अगले साल आ जाएगा। तो कुछ इसी तरीके का उनका क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। तो जो इंपॉर्टेंट 10-15 क्वेश्चंस हैं वो आप इन दोनों सब्जेक्ट्स में से, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, याद कर सकते हैं। अब बात रहेगी कि इनकम टैक्स की और कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो इनकम टैक्स का तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो इतनी आसानी से समझ में नहीं आ सकता। लेकिन अगर बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का आप चैप्टर बाय चैप्टर जो है पढ़ सकते हैं, और कुछ खास ज़्यादा ये मतलब टफ नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अब तैयारी जो शुरू करें तो कैसे शुरू करें। तो जैसे ऑडिटिंग है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी करना शुरू कीजिए। गेस्ट पेपर से शुरू कीजिए, नोट से शुरू कीजिए। अगर आपके पास गेस्ट पेपर नहीं है तो गेस्ट पेपर खरीदिए, रेखा का, मनोरमा का आता है, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम में गेस्ट पेपर रेखा में आता है, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिए, तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसके फ़ोटो खींच कर या फिर जो भी होता है वो मैं आपको दे सकूँ, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे सकूँ। और कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, कॉस्ट अकाउंटिंग की आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली दो टॉपिक है, मतलब दो सब्जेक्ट है, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मैं अभी आपको 3 चैप्टर के नाम बता रहा हूँ। ये 3 चैप्टर से क्वेश्चंस रहता ही है, तो इन 3 चैप्टर को आप पहले शुरू कीजिए रिवीजन करना या फिर पढ़ना। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो पहले से रिवीजन कर लीजिए, और अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये हो गया। तो इसमें कौन से ऐसे 3 चैप्टर हैं, मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फिलहाल बात कर रहा हूँ, फिर आगे और भी बातें करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमें स्टार्ट करना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 3 चैप्टर है। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है ब्रेक इवन एनालिसिस, और जो तीसरा चैप्टर है, मतलब 2 तो हो गए, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, और एक है वेरिएंस एनालिसिस। जिस वेरिएंस एनालिसिस को हिंदी में विचरण विश्लेषण कहते हैं, रेशियो एनालिसिस को हम लोग अनुपात विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। और ब्रेक इवन एनालिसिस जो है उसको हम लोग सम विच्छेद बिंदु कहते हैं, या सम विच्छेद एनालिसिस भी विश्लेषण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ऐसा कीजिए कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो टॉपिक है उसको आप स्टार्ट कीजिए। तो ब्रेक इवन एनालिसिस को कैसे करके स्टार्ट करेंगे, कौन सा क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसको आप थोड़ा सा देखिए, और फिर आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको बड़ी आसानी से फिर समझ में आ जाएगा, बना पाएंगे। तो ब्रेक इवन एनालिसिस का जो वीडियो है वो मेरे एक दूसरे चैनल पे है। इसी चैनल पे जब आप जाएंगे कुछ इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि मोर चैनल्स में जैसे आप जाओ, ये जो स्टेप है इस स्टेप को अपनाओ,
तो आप वहाँ पे देखोगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो है, उसमें ब्रेक इवन एनालिसिस टॉपिक आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए, मैं ब्रेक इवन एनालिसिस का लिंक भेज दूंगा। जब आपका ब्रेक इवन एनालिसिस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप वेरिएंस एनालिसिस का जो चैप्टर है उसको आप रिवीजन कीजिए। उसका वीडियो ऑलरेडी इसी फोल्डर में आपको मिल जाएगा, मतलब पहले से अपलोड है। उसके आधार पे भी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 2 टॉपिक से फिक्स है क्वेश्चन इस बार आएगा, तो मतलब 40 नंबर यहीं से कवर हो सकता है अगर आप ये 2 चैप्टर को बहुत आसानी से कवर करते हैं। तो ये 2 आप कीजिए, फिर मैं आगे की क्लासेस के बारे में और भी आपको बताऊंगा। और जिसके ऊपर वीडियो नहीं बना हुआ है उसके ऊपर वीडियो बना के मैं अभी अभी डाल दूंगा, मतलब आपके एग्जाम से बहुत पहले ही डाल दूंगा, कंटिन्यूटी वे में डाल दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी बातें करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। गुड बाय।